वै रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, रंगीले राघव जी महाराज की जय जय सीता। गंगा जल से बनी हुई शराब, बोले महाराज ये शराब है और गंगा जल से बनी है, तो भले गंगा जल से बनी हो, कहीं भी संत उसका पान नहीं करेंगे, करेंगे? तो वही शराब गंगा जी मिल जाए तो पवित्र हो जाए। बस यही जीव और ईश्वर का अंतर है। ईश्वर समर्थ है, शिवजी सहज हैं, समर्थ भगवान है। शिवजी के साथ विवाह तुम्हारी बेटी का हो जाएगा हे हिमालय, तो सब प्रकार से कल्याण है। ये विवाह सब विध कल्याण। शिवजी की आराधना बड़ी कठिन है, लेकिन कष्ट करे तो शिवजी जल्दी ही प्रसन्न हो जाता है। दुरारात पे आहे महेशु आस्तोष पुन किए कलेशु। कष्ट करने पर शिवजी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी उनकी साधना में तप करना पड़ता है। ब्रकासुर नाम का एक दैत्य था, उसने शंकर नारद जी से पूछा कि तीनों देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं बता दो। और विष्णु भगवान तो बहुत लंबा समय लेते हैं, उनसे कम ब्रह्मा जी लेते हैं, लेकिन शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्रकासुर ने हिमालय में जाकर के हवन कुंडी तैयार की, अग्नि का आह्वान किया, अग्नि प्रज्वलित हुए देव, और अपने शरीर के मांस को काट काट करके 6 दिन तक हवन करता। 6 दिन तक शंकर जी शांति थे, इसका संकल्प हो रहे, बदमाश आदमी है। बोले नहीं आओगे तो 7वें दिन अब मैं अपना मस्तक काट के चढ़ा दूंगा। तो जैसे खड़ग हाथ में लिया मस्तक काटने लगा, वैसे शिव जी अग्नि कुंड से प्रकट हो गए और कहा कि तुम मरे मत भैया, तो जो चाहे सो मांगो। तो कष्ट करने पर शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और दुष्ट आदमी था, उसने मांगा भी एक, हम जिसके सिर पे हाथ रखो वो मर जाए। जो दूसरों का बुरा चाहता उसका बुरा पहले ही हो जाता। परिणाम क्या हुआ? शिवजी को सिर पे हाथ रखने भागा, भगवान नारायण ने शिवजी की सहायता की और बालक बन को उसको भ्रमित कर दिया, और उसने अपने सिर पे हाथ रख लिया और खुद ही भस्म हो गया। तो शिवजी आशुतोष हैं, लेकिन उनकी साधना कठिन है। अगर तुम्हारी बेटी ये पार्वती तप करे तो शिवजी भाभी को मिट सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक भाभी होती है, एक प्रबल भाभी होती है। तो जो साधारण भाभी है उसको शिवजी मिट सकते हैं, उनका अधिकार उन पर। लेकिन प्रबल भावी है भगवान की इच्छा, भगवान नारायण की इच्छा, भगवान श्री रामकृष्ण की इच्छा, इस भावी को शिवजी नहीं मिटाता। इसलिए वशिष्ठ जी ने
वशिष्ठ जी से जब आक्षेप लगाया, बोले बाबा आप समर्थ हैं और आपके हुए थे भगवान श्री राम का वनवास हो गया, आपका सामर्थ्य ये है कि हमारे पूर्वज मनु महाराज का पुत्री हुई थी और आपने उसको पुत्र बना दिया था, इलाको शुद्धम बना दिया था। मारकंडे की आयु बहुत लंबी कर दी थी आशीर्वाद देकर। तो आप चाहते तो ये भावी मिट सकती थी, मेरे पिताजी का समय मृत्यु न होती, भगवान वन में जाते। तो वशिष्ठ जी ने यही कहा था, सुनव भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। ये भावी नहीं थी, ये प्रबल भावी थी, और प्रबल भावी को कोई मैट नहीं सकता। तो जो ब्रह्मा जी के लेके साधारण भावी है उसको शिव जी मिटा सकता, कहने का अभिप्राय है। लेकिन भगवान की इच्छा, हर इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत संभ सुजाना। तो कहा कि बेटी तुम्हारी तपस्या करे, जो तप करे कुमार तुम्हारी। तो शिव जी भाभी को मिटा देंगे। यद्यपि संसार में बहुत वर हैं, लेकिन इसको लिए तुम्हारी बेटी के लिए शिव को छोड़ करके दूसरा वर नहीं है, स्पष्ट कह दिया। यही कहूं शिव तज दूसर नाही। शिव जी वरदान देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। वरदायक पंतार्थ भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। चाहे कितनी आराधना कर ले, साधना कर ले, जब तक शिव जी की साधना नहीं करेगा, चाहे करोड़ों युग जब तक कर ले, तब तक उसको वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भगवान की प्रसन्नता चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। तो भगवान श्री राम ने स्पष्ट कहा है कि भगवान शंकर की सेवा करें। शिव जी की भक्ति करने से मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अन्यथा भक्ति बहुत कठिन है। श्री राम जय राम। ऐसा कह करके नारद जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया और फिर पार्वती को आशीर्वाद दिया। अपने बल पे कुछ नहीं करना चाहिए। भक्त होता है ना, वो भगवान के बल से कुछ भी करता है। आशीर्वाद दिया है तो पहले भगवान को याद किया। इन्हीं का मैं कह रहा हूं जा ऐसा हो जाएगा, नहीं। ठाकुर जी चाहेंगे तो होगा। असकई नारद सुमिर हरे, गिरजय दीन आशीष। हो यही है कल्याण अब संशय तजो गिरीश। हे पर्वत राज, तुम संदेह को त्याग दो, अब कल्याण होगा ही इनका, इसमें कोई संदेह नहीं। शिव जी की भक्ति करें। ऐसा कह करके ब्रह्मलोक को नारद जी चले गए। आगे चैत्र जो हुआ वो सुनो। पति को एकांत में पाकर के मैना मैया ने कहा, कहे नाथ, मैं नारद जी के वचन को अर्थ उनका आशय क्या था समझ नहीं पाई। यदि घर और बल दोनों बेटी के अनुरूप हो, जो घरवर कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा।
घर वर और कुल तीनों उत्तम होने चाहिए। हाँ, घर उत्तम वही है जिसमें भगवान की सेवा हो रही है, संतों का आना जाना लगा हुआ है, संत सेवा है, सबका आदर होता है। यहाँ ठाकुर जी को मुख्य जगह दी गई है। भगवान ही हमारे मालिक हैं, हम सेवक हैं। सबसे उत्तम घर इसको कहते हैं। जहाँ जुआ खेला जा रहा हो, सुबह शाम शराब पी जाती हो, गाली गलौज हो रहा हो, ऐसे घर में बेटी को दोगे तो क्या बेटी सुख शांति पाएगी? लिखा है जिन घर साधु न आवही, हरि की सेवा नाय, ते घर मरगट सार के, भूत बसई तिन माय। जिन घरों में साधु नहीं आते, अगर साधु नहीं आएंगे तो भगवान को भी लोग क्या मानेंगे? भगवान की सेवा पूजा घर में नहीं है, वो घर नहीं है, मरघट है। उसमें रहने वाले लोग हैं ना, भूत है, ऐसा लगता है। घर में साधु संत आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? और साधु आते हैं भाव से, दिखाव से नहीं आते। जहाँ प्रेम होता है भगवान के प्रति, संतों के प्रति अपनापन होता है, भाव माने अपनापन, वहां साधु जाते हैं। श्री राम जय राम। साधु जाएंगे तो तुम्हें भगवान से जोड़ेंगे। ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे करो? तो भगवान भाव से तुम्हारे घर में विराज जाए। श्री राम जय राम। अब एक महात्मा आए, सखी बाबा, ठाकुर जी दर्शन किए अपने मंदिर में। बोले महाराज जी साक्षात भगवान है यहाँ पर। मैंने कैसे? अरे बोले भगवान को देख के लगा कितना सुंदर श्रृंगार है, बढ़िया ठाकुर जी का। मुख से बोल रहे श्री राम जय राम। तो भगवान घर में ऐसे होने चाहिए, मुख से बोले और भगवान पे मेल जमा हुआ है। लड्डू गोपाल जी लोग रखते हैं, ठाकुर जी काले पड़े रहते। बताओ, जब भगवान ही काले पड़े तो तुम्हारे अंदर भक्ति भाव कहां से आएगा? श्री राम जय राम। तो घर अनुकूल हो, वर अनुकूल हो। वर माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान श्रेष्ठ है ना। अकबर ने पूछा बीरबल से, वर कितने हैं? बोले दो ही वर है। कौन? बोले कि सीता वर, दूसरे राधा वर। कहते सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्णचंद्र की जय बोलते। तो बोले अकबर, वो तो बारिश में आता था। बोले पर ऐसे तो गोबर भी बर होता है। एक भगवान श्रेष्ठ है। जो भगवान से जुड़ जाता है उसमें श्रेष्ठता आ जाती है। इसलिए कैसा बालक ढूंढे बेटी के लिए? जो भगवान से जुड़ा हुआ। हाय पैसा, हाय पैसा, ये खरीदूं वो खरीदूं, वो तो साक्षात प्रेत है। हाँ, उसको बोलते हैं अर्थ पिशाच, जिंदा प्रेत। अरे आनंद के लिए जीवन में लाए, भक्ति के लिए कितना खरीद लो, ये सब छूट के जाने वाला है। बाद में ममता ही पर रह जाएगी तो प्रेत बन के रहोगे यहाँ पर। पर कैसा ढूंढे? जो भगवान से जुड़ा, चाहे पैसा कम हो लेकिन सदाचारी बालक हो, दुराचारी नहीं हो। आजकल लोग के पैसे के बल पे, नौकरी के बल को देख के लोग शादी करते हैं, चाहे लड़का एकदम लफंगा ही क्यों ना हो।
और ऐसे घरों में बेटियां हैं ना, शांति तो नहीं पाती। श्री राम जय राम। और नौकरानी की भांति जीवन जीती। श्री राम जय राम। हमने देखा है घर में कितने अहंकारी लोग होते हैं, बस उनको ही शान होती है, लोग हमारे यहाँ आज हम चाय पिला रहे लोग, न कुछ भजन करना है न कराना है, सुबह से शाम तक चाय। बेचारी वो बहू क्या करती है, नौकरानी की भांति घर को होटल समझो, चाय पनपराती रहती है, बर्तन मलती रहती है। कहाँ शांति उसको है क्या? श्री राम जय राम। ऐसे अहंकारी घर में बेटी नहीं देनी चाहिए, जिसको भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। भगवान ठाकुर जी जिस घर में मुख्य हो, ऐसे घर में ऐसा वर हो जो भगवान में प्रेम करता हो, तो घर वर कुल अनुकूल हो, अनुपम हो, हमारी बेटी के योग्य हो। जो घर वर कुल होए अनुपा कन्या के अनुकूल हो, तो करिए वासुता अनुरूप। देखो ऐसा भी होता है, गण मिलते हैं ना, और बेटी राक्षस गण की है, तो जिसका राक्षस गण में पूजा पाठ करेगी क्या? और पति देवगण का मिल गया तो बेचारा वो बर को ही दुखी करती रहेगी, तो उसको ही राक्षस गण ही ढूंढना पड़ेगा। श्री राम जय राम। हाँ, गण मिलाते हैं ना। श्री राम जय राम। तो बेटी के, हमारी बेटी के अनुरूप हो घर भर और कुल, नहीं तो महाराज मैं अपनी बेटी को कुंवारी रखूंगी, न तो कन्या बर रहूं कुंवारी, क्योंकि नाथ उमा मम प्राण प्यारी। अगर मेरी बेटी के अनुरूप वर नहीं मिला तो मैं विवाह नहीं करूंगी, अपनी बेटी को कुंवारी रखूंगी, क्योंकि मुझे बेटी अपनी प्राण के समान प्रिय है। अगर बेटी के लायक, हमारी गिरजा के लायक पति नहीं मिला, तो वैसे ही लोग कहते हैं कि पर्वत तो वैसे ही मूर्ख होते हैं, जड़ होते हैं, जड़ में आता है पर्वत, तो सत्य ही हो जाएगा। ये कहावत, जो न मिले बर बर जय जोगू, तो जड़ सत्य कहे सब लोग। सब लोग ये कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से मूर्ख होते। बताओ, इतनी सुंदर बेटी और ऐसे पति को ब्याह दिया। कभी कभी ऐसा होता है महाराज, जोड़ी नहीं मिलती है तो अपने भाग को छोरियां कोसती रहती है। माता पिता ने यही ढूंढा हमारे लिए भोंद। श्री राम जय राम। मैं गोरी पिया कारे मिले, मेरा कैसो नसीब। ये गीत गाते है ना, सुना होगा तुमने। ऐसा कह करके पार्वती मैया की मैया मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी। अस कई परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। हिमालय ने प्रेम से कहा, देवी चंद्रमा में चाहे अग्नि प्रकट हो जाए, चंद्रमा में आग प्रकट नहीं होती है, चंद्रमा शीतल होता है। इसको मार से बैठ सो रहा। श्री राम जय राम। बर्फ पावक प्रकटे ससमाही, चंद्रमा में शीतल किरणें होती हैं, उसकी किरणें चाहे आग बरसाने लगे, ये असंभव संभव हो सकता है, लेकिन नारद जी की बाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। नारद ने जो कह दिया वो सत्य। इसलिए प्रिया सोच पर हरऊ सब,
सुमिरो श्री भगवान। सोच को त्याग दो, चिंता को छोड़ दो, भगवान का चिंतन करो। ये बात है। जिसने पार्वती को जन्म दिया है, रचा है, वही कल्याण करेगा। पार्वती निर्मय जी सोई करहि कल्याण। इसलिए सोच को त्याग दो। जीव को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जो होने वाला है वही होगा, जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा। आदमी क्या है, चिंता ज्यादा करता है अज्ञानी व्यक्ति, भगवान का भजन नहीं करता। इसलिए चिंता को छोड़ो, चिंतन करो। बोले आप तो चिंतन की बात कह रहे हो, मेरी तो बेटी है, चिंता नहीं होगी। संसारी आदमी यही कहता है, जिसको बोध नहीं है। वो सोचता कि हम कुछ चिंता करने से कुछ कर लेंगे। चिंता करने से कुछ नहीं होता, केवल हानि हानि होती है। अपने शरीर की, बुद्धि की, बल की, सबकी हानि होती है। चेहरे का रंग बहुत जल्दी खराब हो जाता है चिंता करने वाले का। माथे पे सिकुड़न आ जाती है। क्या समझा, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं चिंता करने वाले। श्री राम जय राम। चिंता से कुछ लाभ है नहीं, हानि हानि है। फिर भी कहा कुछ तो करें। बोले अगर तुम्हें अपनी बेटी पर ज्यादा ही प्रेम है तो उसको सीख दो, खिलौने छोड़ करके। कुछ बड़ा पद पाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। उसको घर छोड़ना पड़े, घर के सुख छोड़ने पड़ेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी। करे सो तप जे मिले महेशो। तुम्हारी बेटी को सीख दो, वो तपस्या करे। माँ गुरु होती है, और कोई उपाय नहीं है दुख मिटने का। आन उपाय न मिटे कलेशो। नाथ जी के वचन रहस्य युक्त हैं, सकारण हैं। शिव जी समस्त गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार करके तुम शंका त्याग दो कि बेटी को पति खराब मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। शंकर जी सब प्रकार से निष्कलंक है। सभी भांत शंकर अकलंका। शिव जी में कोई कलंक नहीं है, कोई दोष नहीं। सबसे बड़ा दोष क्या है? काम। और शिव जी काम आ रही है। पति के वचन सुनकर के हर्षित हुई है मैना, और तुरंत उठ करके अपनी बेटी पार्वती के पास गई बार, और उनको गोद में बैठा लिया है। आंख में माँ के आंसू आ गए हैं। बड़े प्रेम से बेटी को दुलार कर रही हैं। मैं कैसे कहूँ, बार है बार लेत और लाई। बार बार बेटी को हृदय से लगा रही है। गदगद कंठ है, कुछ कहा नहीं जा रहा। माँ ने जब अब बेटी से मैं कैसे कहूँ कि तू तपस्या करने जा। एक दो सुकुमारी बेटी है, अभी खेलने कूदने की उम्र है। जिन माताओं के बच्चे बचपन में ही घर छोड़ के पढ़ने चले जाते हैं, उन माताओं को भी दुख होता। श्री राम जय राम कि नहीं होता? पता नहीं कैसे रहता होगा, क्या करता होगा। अभी तो है, लेकिन भेजना पड़ता है पढ़ाने के लिए। पढ़ना भी तपस्या है। श्री राम जय राम। जो तपेगा उसको सुख मिलेगा। तो जिसके लिए पढ़ाई करते हैं बच्चे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के लिए पैसा के लिए बोलो। नौकरी मिल जाएगी तो पैसा कमा लेंगे, उनको पैसा मिल जाता है। इतना लक्ष्य होता है। आज के बच्चों को पढ़ने के पीछे एक ही लक्ष्य है कि नौकरी मिल जाए या धंधा कर लेंगे और पैसा कमाएंगे। उनकी सोच ये है कि पैसे से ही सुख है।
जो कि पूरी पूरी सोच एकदम विपरीत है। पैसे से सुख नहीं है, जब तक आप अपने धर्म में नहीं जियोगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। श्री राम जी, ऐसे सामान आ सकते हैं, सुख तो नहीं आ जाएगा। हमने देखा कितने पैसे वाले फांसी लगा के मर जाते हैं। नौकरी मिल गई, विवाह भी हो गया और फिर भी फांसी लगा के मर गए। क्यों? उनकी सोच ही बहुत गलत थी कि पैसे से सुख होगा। वो सुख नहीं मिला उसको, जब ही तो मरा। श्री राम जय राम। बार बार मैया पार्वती को दुलार कर रही हैं, गदगद कंठ है, कुछ कह नहीं पा रही। माता पार्वती सर्वज्ञ हैं, आखिर जगदम्बा है, जगत माता सर्वज्ञ भवानी, माँ को सुख हो ऐसी वाणी बोली। काक सुनहु मात, सुनहि मात में दीख अस, सपन सुनावहु तोई, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोय। हे मैया, मैंने एक सपना देखा है। किसने कहा? पार्वती जी। जब वो छोटी सी बालिका थी, मैया मैं सपना देखा है। अपनी माँ से बोलती, सुनाऊं? एक सुंदर गौर वर्ण के ब्राह्मण आए, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उन्होंने हमको सपने में ये बात कही, उपदेश किया। क्या? बोले बेटी तुम जाकर के तपस्या करे जाए तप शैल कुमारी। नारद जी ने कहा है उसको सत्य मानना। नारद कहे सो सत्य विचारी। तेरे माता पिता को ये मत अच्छा लगा है तपस्या का, इसलिए तप सुखप्रद दुख दोष नसावा। तप सुख देने वाला है, दुख और दोषों का नाश करने वाला। लक्ष्य सही हो तो तप के पीछे सुख पाने की आशा होनी चाहिए। तो जिससे हमको सुख रुक रहा है, सुख तो भगवान सबको दे ही रहे हैं। वर्षा हो रही है और हम मकान में बैठे हैं तो सब भीग जाएगा, हम नहीं भीगेंगे। क्यों? बोले मकान अवरुद्ध है। वैसे ही भगवान सुख तो दे रहे हैं जीव को, जीव सुख स्वरूप है। जीवन में कुछ दोष आ जाते, उनके कारण सुख हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता, और दोषों के कारण। ठीक? तो तपस्या करें और तप के पीछे सुख पाने की भगवान से इच्छा करें, तो तपस्या तुम्हारी दुख का भी नाश करेगी और दोष का भी नाश करेगी। दोष के बाद में दुख आता है। वह दोष आएगा और बाद में दुख आएगा। एक सेठ जी की कथा हम सुने थे। उनके पास बहुत संपत्ति थी और सत्संगी तो थे नहीं। तो एक दिन बड़ा माथा पकड़ के बैठे थे, तो सेठानी जी ने कहा कि आज उदास क्यों, क्या घाटा लग गया व्यापार में? कोई नहीं, घाटा तो नहीं लगा, खूब मुनाफा हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो माथा क्यों पकड़े हो? बोले इसलिए पकड़े कि अभी हम संपत्ति आज हिसाब लगाए थे कि हमारी 10 पीढ़ी इतना संपत्ति हमने कमा ली है कि 10 पीढ़ी बैठे बैठे खाएंगे। 10 पीढ़ियों की व्यवस्था हमने कर दी है। हमारे बेटा नाती पोता पर पोता, उनके पर पोता, 10 पीढ़ी खा लेंगे। तो बोले अब चिंता क्यों? वो चिंता इस बात की है कि 11 पीढ़ी क्या खाएगी, वो तो भूखी मर जाएगी। बेचारी सेठानी भगवान की भक्त थी, महात्मा की शिष्या थी। उनके गुरुजी बड़े परिव्रक्त महात्मा थे, सच्चे साधु थे। तो बोले ऐसा करो,
हमारे गुरु जी के दर्शन करे आओ आप जाकर के। बोले गुरु जी क्या दे देंगे हमको इतना पैसा? वो गुरु जी देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन हमारे गए चले जाओ। तो वो गया, प्रणाम किया, बैठा हुआ था, संध्या का समय हो गया था। एक आदमी सीधा सामान लेकर के आया। बोले क्या है भैया? बोले कि महाराज सीधा सामान है। बोले हम शाम को पा चुके हैं, अब हमको आवश्यकता नहीं। बाबा जी तो महाराज जी कल सुबह बना लेना। बोले कल के लिए हम संग्रह नहीं करते, कल होगा तुम्हारा प्रारब्ध लेके हमको अपने आप आ जाएगा, हम कल के लिए रखते हैं। कल प्रातः काल होगा, जीवन होगा, तो जीवन में जो भोग लिखा है वो सामने अपने आप आएगा। ये पक्की बात है। उसकी अब सच्चे महात्मा थे, सच्चे महात्मा की प्रवचन से, उनके आचरण से जीव को उपदेश लगता है। उसकी बुद्धि में विकास हुआ। बोले कि महात्मा कल के लिए संग्रह नहीं कर रहे और मैं 11 पीढ़ी सोच रहा हूँ। उसको अकल आई, प्रणाम किया, फिर भजन करने लगे। ठीक, हाँ, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कथा होने दो, बीच में विघ्न मत करो। नहीं नहीं, इसको रखो और ये राम जी की इच्छा से मार्क बैक मत लगाओ किसी को। हाँ अच्छा मजीरा, हाँ तो पहले राम जी की इच्छा से दे दो मजीरा। श्री राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम। तो तप करने से हमारे जीवन में जो दोष है उस काम को होश हो जाता है। बार बार कब बन रहा है और दही भी रोज खा रहे, तो तुम कितनी दवाई खाओ, जब तक दही को नहीं छोड़ोगे तब तक कब मिटेगा? कि मिटेगा? और ये ज्ञान हो जाए कि दही से कब बन रहा है हमको, या छाछ से बन रहा है, ठंडी चीज से, तो उसको छोड़ दो तो बिना दवाई के ठीक हो जाओगे। बराबर, ये ज्ञान है। वैसे ही दुख आ रहा है तो जीवन में दोष है, उस दोष को निकाल दो, दुख रहेगा। श्री राम जय राम। हाँ, तप करने से, सत्संग करने से उस दोष का हमको ज्ञान हो जाता है। और तप करने से क्या है, इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तप तो करना ही चाहिए जीवन में। स्वधर्म के लिए कष्ट सहना ही तप है। श्री राम जय राम। तो कहा कि पार्वती तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी ने इस प्रपंच की रचना की। माँ पार्वती अपना सपना सुना रही है, लेकिन गोरे ब्राह्मण हमको उपदेश कर रहे हैं सपने में, तप्पल रचे प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी जब भगवान की नाभि से प्रकट हुए और उन्होंने चारों तरफ देखा तो चार मुख उनके हो गए, लेकिन मुझे कौन बनाने वाला है, यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, जल ही जलता। तो नीचे गए नाल में होकर। भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं पा सके।
हजारों साल तक चलते घूमते रहे, भगवान नहीं मिले, पुनः आ गए, किम कर्तव्य मूर्ते। तब भगवान की आज्ञा हुई, संकेत हुआ जल के द्वारा, तब 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 तो ब्रह्मा जी ने हजारों दिव्य साल तक तप किया और तप के प्रभाव से ही भगवान प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिया। आज्ञा दी कि सृष्टि का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, और बोले कि मैं रजोगुण से अहंकार में फंस जाऊंगा कि मैं बनाने वाला हूं तो मेरा पतन हो जाएगा। तो चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, बोले ज्ञान तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें अहंकार नहीं आएगा कि मैंने किया है, मैंने किया है। अहंकार आ गया क्योंकि मैंने किया नहीं है, करने वाले केवल और केवल भगवान। कोई अच्छा कर्म करते हैं उसमें भगवान की प्रेरणा ही, भगवान की शक्ति ही काम करती है। अपने को कभी श्रेष्ठ नहीं, मैं करने वाला हूं, नहीं, वो करा रहे। एक महात्मा हुए रहीम खान, नौकरी करते थे राज्य में, तो दान करते थे। उनको पता था दान की महिमा, दान से कल्याण होता है, दान खूब करना चाहिए। जो मिला है हमको पूर्व से दिए हुए से मिला है, अब नहीं करेंगे तो आगे ठन पाल मदन गोपाल। श्री राम जय राम। भगवान ने जो दिया है उससे भगवान जान करके संसार को उसकी सेवा कर, दान है। कोई हमारे प्रति अपराध कर दे, उस अपराधी को क्षमा कर ले, ये महादान है। क्षमा कौन थे? विष्णु भगवान, उनको लात मारी भृगु जी ने, क्षमा कर दिया। उनका क्या बिगड़ा? भगवान महान कहलाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस अहंकार में न फंस जाऊं कि मैं बनाने वाला हूं। तो बोले नहीं फंसोगे, हमेशा हमको याद करते रहे ना। ये ज्ञान दिया भगवान ने, और तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि जैसे पहले थी वैसे ही बनाई। तब के बल से ही ब्रह्मा बाबा इस संसार को बना पाए। इस संसार में कुछ ज्यादा मसाला नहीं है, चाहे शरीर अपना हो, चाहे पेड़ों का हो, चाहे पहाड़ों का हो। पांच ही चीजें केवल, आकाश, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस पांच का ही प्रपंच है। जितने ये घड़ा बैठे हुए ना, इनमें पांच ही हैं, छठवां तत्व है ही नहीं। श्री राम जय राम। सब पांच ही पांच है। श्री राम जय राम। पंचभूत है, पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय। इस ब्रह्मा जी ने इसी को शान करके है और जगत बनाया। जितने भी प्राणी हैं, अनेक पैर के बनाए, चार पैर के बनाए, दो पैर के बनाए, पंख वाले बनाए, कीड़े बनाए, पतंगे बनाए, देव बनाए, दानव बनाए, मानव बनाए, पशु बनाए, पक्षी बनाए, वृक्ष बनाए। ये सब ब्रह्मा जी का। बोले आप? बोले नहीं, करने वाले थे। इतना बनाने के बाद में ब्रह्मा बाबा अपने को कर्ता नहीं मानते और हम लोग जरा सा कुछ बना लें।
मैंने किया है, मैंने ये कर दिया। कितने मूर्ख तो मकान दुकान बनाने को ही जीवन का सबसे बड़ा श्रेय मान लेते, उपलब्धि मान लेते। हमने मकान बना लिया और एक गाड़ी ले ली, बस यही हमारा जीवन का सबसे बड़ी सफलता है। अरे मूर्खों, ये तो सब भौतिक वस्तु है। ये तुम्हारे प्रारब्ध में था, तुम प्रयास नहीं करते तब भी बन जाता। तुमने जीवन कहाँ बनाया, कितनी इंद्रियां तुम्हारी अंतर्मुखी हुई, तुम्हारा कितना मन भगवान के पथ पे चल रहा है, चिंतन तुम्हारा कितना ठाकुर जी में हो रहा है। ये था संसार का जो प्रेम था, बिखरा हुआ मन बिखर रहा था, वहां सिमट के भगवान में आया कि नहीं आया। ये उपलब्धि होनी चाहिए जीवन की। लेकिन मूर्ख लोग मकान बनाने को, गाड़ी खरीदने को ही जीवन की उपलब्धि मान लेते, जीवन सफल हो गया। ऐसा हो रहा। श्री राम जय राम। हमारा मन भगवान में कितना लगा है। विष्णु भगवान भी तप के बल से ही जगत का पालन कर रहे हैं। देखना, विष्णु भगवान आपने टीवी में कभी देखे हो तो हमेशा आंख बंद किए सोते रहते। ये तप हमारे महात्मा की बात कही है, वो लेट भक्त करो मेरे भाई, अन्न पचे खाया सो। एकांत में ना तप है। भगवान महादेव तप के बल से ही सृष्टि का संहार करते हैं और शेष भगवान तपस्या के बल से ही इस धरती के बोझ को धारण करते हैं। हे भवानी, पूरी सृष्टि का आधार तप है, ऐसा जी में जान के तुम तप करो। तप यानी परिश्रम। अपने क्षेत्र में किसान परिश्रम नहीं करेगा तो क्या होगा? वो दाता नहीं बन सकता, अन्नदाता नहीं बनेगा, भिखारी बन जाएगा। अन्नदाता क्यों कहते किसान को? वैसे अन्नदाता ठाकुर जी हैं, फिर किसान तप करता है तो भगवान से अन्न प्राप्त करता है। तप करके तब उसके द्वार पर लोग आते हैं मांगने वाले, उनको देता है। लोग आते हैं कि नहीं आते? अब तो पता ही सब छोड़ दिए। पहले नाई आते थे, पंडित जी भी आते थे, धोबी भी आते थे, कुम्हार भी, सब लोग किसान के पास फसल के समय मांगने आते थे और किसान सबको अन्न देता था। क्यों? वो तप करता था। श्री राम जय राम। सीमा पर जवान 8 घंटे बर्फ में खड़ा रहता है, बर्फ के बीच में वो तप कर रहा है। श्री राम जय राम। इसलिए हम लोग शांति से सुख की नींद सोते हैं। श्री राम जय राम। तो पूरी सृष्टि का आधार तप है। मैया, उन ब्राह्मण देवता ने हमको तप करने की बात कही है। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने पति को बुलाया, हिमालय को बुला करके बेटी का सपना सुनाया है। माता पिता को बहुत प्रकार से पार्वती समझा करके हर्षित होकर के तप करने चाहिए। तप करने में हर्ष होना चाहिए। ध्यान। अब बोले करना पड़ेगा, क्या करें, रोते रोते जाएगा तो फिर फल नहीं पाएगा, तपस्या होगी भी। कहते मार कूट के घर से भेज दिया, वो जा रखवाली करना, चिड़िया आती खेत में, अब आवाज देगा ही नहीं तो चिड़िया खा जाएगी। श्री राम जय राम। हर्षित होके चले हैं। कार्य के आरंभ में हर्ष हो
तो कार्य सफल होने की सूचना है। आरंभ में हर्ष होना चाहिए, और आरंभ में ही मन मर रहा है, करे कि नहीं करे, तो फिर करे ही नहीं। और पूरा मन कह रहा है करो, सफल होंगे, तो फिर सफलता मिलेगी ही आपको। मात पितई बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर साई, प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवन बाता, माता पिता को पार्वती बहुत प्रकार से समझा करके हर्षित होकर के उमा तप करने चली है। पूरा परिवार, माता पिता सब इतने दुखी हो गए, इतने विकल हो गए पार्वती के चलने पर, किसी के मुख से वाणी नहीं निकल रही है, सब रो रहे हैं। ऐसे लोग बद्रीनाथ पहले जमाने में जाते थे, तब पूरा परिवार रोता था, और जो जाता वो भी रोता था। उसको तो नहीं रोना चाहिए, क्योंकि वो तप करने जा रहा है, उसको प्रसन्न होना चाहिए। हाँ, देखो सत्संग ही नहीं होता था, इसलिए जा तो रहा है, देखी देखा, लेकिन ज्ञान नहीं, उसको भगवान के दरवाजे पे डाला, सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तो उसको प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन मूर्ख वो भी रोता था, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हाँ, ये मूर्खता। जो जा रहा है पथ पर, उसको तो प्रसन्नता होनी चाहिए ना। अब युद्ध छिड़ गया है, वीर जा रहा है, और वही रोग है, मरा भाई जी, भाई जी, वो तो मरेगा ही, फिर वो मरेगा ही जाकर के, क्योंकि वीर चलता है ना तो ममता को बहुत पीछे ढकेल देता है, योगी की भांति चलता है, जीवन के मोह को, ममता को बहुत पीछे छोड़ देता है। वो केवल उसके सिर पर देशभक्ति का जन्म होता है, अपने देश को झुकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा, गुलाम नहीं होने दूंगा, चाहे मैं मिट जाऊंगा। वही व्यक्ति सफल होता है, या शरीर छोड़ देगा करते करते तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, उसका सम्मान होगा। श्री राम जय राम। इसलिए कहा है जननी जने तो तीन जन, जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, नायत जननी बांझ भली, वृथा गमावे नूर। माता तीन कोई जन, दाता को, भक्त को या सूरवीर को, अगर तीन नहीं जन सकती तो तू बांझ भली, काहे फालतू जवानी नष्ट करती है अपना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हाँ, ध्यान, नाहे तो जननी बांझ भली, वृथा गंवावे। तो माँ पार्वती प्रसन्न हुई है। अब जो छोरे जाते समय स्कूल में, अब कोटा जा रहे पढ़ने में, रो रहा है, वो पढ़ेगा, उसको तो खुशी होनी चाहिए, विद्या अध्ययन करने जा रहा है, वही बच्चा पढ़ेगा। और जो जाते ही रो रहा है, मम्मी रो रही है, बेटा रो रहा है, और वहां से फोन रोज कर रहा मम्मी को, वो क्या पढ़ेगा। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी को घर की ममता नहीं होनी चाहिए। श्री राम जय राम। सब विकल हैं
और पार्वती चली गई। सब रो रहे हैं। उसी समय वेदसा नाम के एक महात्मा आए, उन्होंने सबको समझा करके मैया पार्वती की महिमा सुनाई है और सबका समाधान किया है, सबको सांत्वना दी है, सबको धैर्य बनाया है। बोले पार्वती देखने में छोटी है लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है, बड़े से बड़े कार्य कर सकती है। इसे रोने धोने की आवश्यकता नहीं है, वो सफल होकर लौटे। पार्वती मैया कहते गौरी कुंड में गौरी तप किया और धरे उमा प्राणपत चरना, जाई विपिन लागी तप करना, और धर उमा प्राणपत चरना, और अति सुख मार न तन तप जोगो, न तन तप जोगो, न पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगो, पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगो, और धर उमा प्राणपत चरना, और धर जाई विपिन लागी तप करना, और धर उमा प्राणपत चरना, और प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में रख करके मैया पार्वती जंगल में जाकर के तप करने लगी। शरीर अत्यंत सुकुमार है, तप के योग्य नहीं है, ध्यान देना। अत सुकुमार नतन तप जो, कुछ लोग कहते हमसे नहीं होगा, हम तो सुकुमार हैं, हम तो सुकुमार हैं, हमसे नहीं होगा। हमने कभी किया? सुकुमार नहीं हो तुम, कायर हो। सुकुमार तुम्हें ये पार्वती बालिका है छोटी सी, तुम सुकुमार नहीं हो, तुम कायर हो, तुम भयभीत हो कर्म क्षेत्र में जाने से। भगवान गोस्वामी जी कह रहे अति सुकुमार नूतन तप जोगो, फिर भी पद पद सुमिर तजेऊ सब भोगो। पति के चरणों का स्मरण करके सब भोगों का त्याग किया। भोगों से जीवन में रोग आते हैं, ध्यान देना। भोगे रोग भय, जितना भोग भोगे उतना शरीर रोगी होता जाएगा। इसलिए कम से कम मनुष्य को तो अगर जो कल्याण चाहिए उसको भोगों में नहीं फंसना चाहिए। तो इसके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए।
कोई भी स्थिति उसमें तैयार रहना चाहिए। लक्ष्य भोग नहीं है, लक्ष्य हमारा परमात्मा है, लक्ष्य हमारी शांति है। जितने अभी भोग दिए जा रहे हैं शरीर को, मोबाइल है, लाइट है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इनके बिना भी जीवन आसानी से जी सकते हैं और पहले जी रहे थे। अब कोई कहे कि इसके बिना असंभव है जीना तो कायर है। और ऐसे कायर कोई भजन नहीं कर सकते। श्री राम जय राम। जो लक्ष्य पे चलता है ना, उसको लक्ष्य दिखाई देता है, सुविधा हो चाहे न हो, वो अपना चल देता है सर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास नाव नहीं थी, लेकिन रत्नावली जी के पास, रत्नावली के पास जाना था, तो ऐसे ही कूद पड़े और तैरते हुए बाढ़ में पार हो गए, क्योंकि लक्ष्य देख रहे थे। हम कैसे जाएं, कोई हमारे साथ नहीं है, लोग कहते हैं कोई हमारे साथ नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, हम कैसे करें। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम उसको चाहते नहीं। जो चाहता है उसको राह अपने आप मिल जाती है। ध्रुव जी भगवान का भजन करने चले ना, तो ध्रुव जी भजन करने चले तो मैं छोटा हूं भैया, कहाँ जाऊंगा, अभी बालक हूं, मुझे कुछ ज्ञान भी नहीं है, ये सब बातें नहीं कही। तो मुझे भगवान को ही पाना है और मुझे अपने अपमान का बदला लेना है, मुझे वो पद पाना है भगवान से जो आज तक कोई नहीं पा पाया। लक्ष्य लेके पाने की प्रबल इच्छा थी, तो नारद जी अपने आप मिल गए कि नहीं, कायर लोग होते हमसे नहीं होगा। श्री राम जय राम। कायर व्यक्ति न ये लोग पा सकता है न परलोक पा सकता है। इस लोक में भी अभाव से ही जिएगा और परलोक में भी अभाव से ही जिएगा। श्री राम जय राम। ये ध्यान, इसलिए जब तक लक्ष्य पूरा न हो तब तक भोग की तरफ ध्यान देना चाहिए। पद पद सुमिर तजेऊ सब भोग, नित नव चरण उपज अनुरागा, नित नया प्रेम बढ़ रहा है भगवान के चरणों में। और विसरी दे, मन एक है, या तप में लगा लो या तन में लगा लो। जिसका मन तन में लगा हुआ, मैं काला पड़ गया और मैं कमजोर हो गया, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो तपस्या नहीं कर पाएगा, वो कायर वापस आ जाएगा। तन का ध्यान छूट गया और मन तप में लग गया। क्या बिस्तरी दे तपय मन, जब तप में मन लग गया। हम लोग धूनी तपते थे, हम तपे धूनी, तो लोग देखते थे कि तो आग में जल रहे हैं, बड़ी तपस्या है, लेकिन तप में फिर सुख का अनुभूति होती है। उस आग में ही हमको ठंडक महसूस होती थी। चारों तरफ आग जल रही है हमारी, और ऊपर से भगवान सूर्यदेव भी तप रहे हैं और बैठे हुए हैं। कुछ देर पसीना बहता था तप में, और बाद में धीरे धीरे लौ भी ठंडी होने लगती थी। फिर उसी धुनी के अंदर बैठे बैठे हमको ठंडक लगती थी, और इतनी ठंडक लगती थी कभी कभी आंखें बंद करते करते वो समाधि से लग जाती थी, समाधि लग जाती थी। समाधि कब लगती है? शांति हो युत लगेगी। श्री राम जय राम। तो तप में भी सुख की अनुभूति होती है। श्री राम जय राम।
माँ पुत्र को जनती है, उसको भारी कष्ट होता है तब। लेकिन वो तप को, कष्ट को झेल जाती है। वो पुत्र से सुख होने वाला है ना, उसके सामने वो कष्ट उसको छोटा लगता है। जो फल मिलने वाला, अन्यथा भारी कष्ट होता। श्री राम जय राम। तो देह की परवाह नहीं की, लक्ष्य के साथ। बिसरी दे तपय मन में। 1000 साल तक मूल और फल खाते रहे। तप में मन था, भोजन में नहीं था। मूल जो जमीन में जड़ें होती हैं, शकरकंद को मूल कहा गया, मूली को ही मूल कहा गया। गाजर भी मूल ही है, कंदमूल भी मूल है ना। मूल खाए और फल खाए, इसके बाद में साग खा करके 100 साल का। कुछ दिन भोजन किया, कुछ दिन वायु का आहार किया, कुछ दिन जल पिया, कुछ दिन भोजन बार बतासा। वायु पीना भी छोड़ दी और कुछ दिन कठिन उपवास किए, कुछ नहीं खाना। बेल पत्ती गिर जाती थी पेड़ से, सूखने पर उसको खाती थी। 3000 साल तक केवल सूखी पत्ती खाई। और इसके बाद में सूखी पत्ती खाना भी छोड़ दिया। तो उमा का नाम हुआ अपर्णा। पुण्य पर हरे सुखाने अपर्णा, उमय नाम तब भयो अपर्णा। शरीर एकदम क्षीण हो गया। देखो मैं तप छीन शरीरा, ब्रह्म गिरा वही इधर ले। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम। अरे तू रंगल जा, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी। भयो मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमार। हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, तुम्हारी मनोकामना सफल हो। और दूसरे कलेश को छोड़ दो, अब भगवान शंकर तुम्हें मिल जाएंगे। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरार। कठिन तप को, क्लेशों को जो पा रही हो, छोड़ दो। अरे किसान कब तक पानी लगाता है? जब दाना नहीं भर जाता तब दाना भरा, अब बोले अब काटने का समय आ गया। श्री राम जय राम। हाँ, जब तक दाना नहीं बढ़ता तब तक किसान चैन से बैठता नहीं है। ये तप है। ऐसे ही साधक को जब तक साधन नहीं मिले और पहले ही छोड़ दिया साधना, तो
तो घर का ना घाट का, कहीं का रहा। इसी लक्ष्य जब तक पूरा न हो तब तक विश्राम नहीं। भजन करने तो भजन करना ही है। कब तक? जिनका भजन नहीं करते वो तब तक नहीं मिल जाए, अपना पर्दा नहीं हटा दे तब तक मिलना करता है। स्थिति क्या होती, ज्यादातर संसार में भजन करने लगते हैं और भगवान भजन के प्रभाव से दे देते हैं रिद्धि सिद्धि, रुपया पैसा, और रुपया पैसा मिला, ईंटा पत्थर जोड़ा और भजन छूट गया। मतलब 2 कदम भी चल नहीं पाते, 2 कदम भी नहीं चल पाते। जरा सा संसार मिला कि बोले हो गई तपस्या पूरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हनुमान जी महाराज के सामने लंका जाने में सबसे पहले ये धन ही आया था, और धन ने कहा मैनाक पर्वत सोने का था, कहा कि तुम विश्राम कर लो। कहा ते मैनाक होश तुम्हारी, बहुत तपस्या कर, बहुत चले आए, अब विश्राम कर लो। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि राम काज की नहीं बिन मोए कहाँ विश्राम, वहां रुके नहीं। अगर रुक गए होते तो क्या होता, खरगोश की मासी सो गए होते, कछुआ की भांति निरंतर चलते रहो। लक्ष्य अवश्य मिले। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहो। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन करते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं है। यहाँ विश्राम नहीं है। इस संसार में मानव जीवन आराम करने के लिए नहीं मिला, निरंतर भगवान की तरफ चलने को मिला है। यहाँ विश्राम है ही नहीं। और जो यहाँ विश्राम सोचे ऐसे आराम करेंगे सुख पाएंगे तो बहुत बड़ा अज्ञान है। जानते हो संसार चलता रहता है, क्या होता है, चलता रहता है। अब तुम्हें कोई गड्ढा दिखाई दे तो तुम लग गए वो गड्ढा भरते, जब तक रोड दूसरा आ गया तो चल रहा है ना। ऐसे ही आदमी एक कमी पूरी हो जाए तो फिर आगे बढ़ जाता, दूसरी कमी आ जाती, कमी आ जाती। तो चल रहा है ना, रुकना नहीं है। तो रास्ता बढ़ता जा रहा है और हम सोचते कि बस एक कमी पूरी कर लें तो फिर सुखी सुखी। ये संसार दुखाल है, जितना जीवन बढ़ेगा उतने रास्ते आगे चलते जाएंगे और दुख अपनी अपनी जगह पे पहुंचता जाएगा। श्री राम जय राम। इसलिए दुख या दुख मिटा करके सुख पाए, आनंद पाए, आमोद प्रमोद करें। तुम्हारा शरीर भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि तुम विषयों का सेवन कर भी पाओ। यहाँ केवल व्यक्ति भजन करने के लिए, तप करने के लिए आता है। जीवन केवल दे धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम में आई। केवल भजन करने के शरीर मिला है। और भजन कब तक करो, बोले अंतिम श्वास तक। कब तक? अंतिम श्वास तक।
और या सुख मिलेगा, नहीं, सुख की तो आशा छोड़। श्री राम जय राम। बबलू तू हमको देख, उसको मत देख, तेरी वो आदत है। और चूहा बैठा था कुर्सी के नीचे, बिल्ली उसी को देखती रही और हीरा को नहीं देख पाई। तो इधर उधर देखता, हमको देख, हमको ही खराब लग रहे तो ये बता, हमें इतने खराब है कि हमको नहीं देख रहा, ये इतना सुंदर है तो इसको देख रहा है। श्री राम जय राम। आपको कुछ भी कर रहा हो, एक वो था घोड़ा पिलाने वाला, पानी पिला रहा, घोड़ा वाला पानी पिला रहा था। तो श्री राम जय राम, फिर पीछे देख रहा, आगे देख, श्री राम जय राम। तो रेट अपनी आवाज कर रहा था, तो रेट चरचर की आवाज करे तो घोड़ा चौके पानी नहीं पी। तो उसने कहा कि भैया ये चरचर बंद कर ले। तो किसान ने कहा कि चरचर बंद हो जाएगा तो पानी ही बंद हो जाएगा। तो ये आवाज तो आवेगी, इसलिए उनकी तरफ ध्यान मत दे, अपना पानी पी ले। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की ये जगत बड़ा दुखदाई, ये सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। अब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस। सुख की आस। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले। मन में मनमोहन को बिठा के राजस मुख से कह ले। श्री राम शरण सुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। तो जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो तब तक जीव को विश्राम नहीं करना चाहिए।
भोग भोगने से कुछ मिलने वाला नहीं है और ऊर्जा की हानि होती है। अब बूढ़े आदमी से पूछो कि चना बीत के दांत खत्म हो गए तुम्हारे, भोग बीतते नहीं, भोग तो जो के तो बने रहते हैं, हमारी इंद्रियां ही समाप्त हो जाती। श्री राम जय राम। इसलिए भोगों में नहीं, हमेशा जीव को योगी बनना चाहिए और भगवान से जुड़ा रहे। लक्ष्य भगवान हो न कि जगत, तो आप सही लाइन पर हो। और भजन करने में भी लक्ष्य जगत ही मान रखा, तो लाइन एकदम उतरी हुई होती। एक गाड़ी कहीं पहुंचने वाली, पटरी से गाड़ी उतर जाती है तो कहाँ चलेगी, कितनी चलेगी, पलटी नहीं भी खा तो रुकना ही पड़ेगा उसको। व्यक्ति पूरा जीवन संसार को पाने में गुजार देता। ये बात इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग संसार में फंसे हुए बहुत भारी तरह से, तो रोज इसलिए कहते हैं कि कभी न कभी तुम्हारे मस्तक में हमारी वाणी लगेगी। अब नहीं लगेगी तो बाद में बेटा लात मारेगा तब लगेगी, पत्नी ताना देगी तब लगेगी, या बहू आ जाए बेटे की ऐसी जो तुम्हें ऐसी बाण मार दे, तब फिर हमारी बात याद आएगी, गुरुजी ठीक कहते थे। श्री राम जय राम। तो बैराग कहीं भी तुमको आ सकता है। हमारा प्रयास है तुमको जगाना, मुसाफिर जागते रहना, जगत में चोर आते। अपनी अपनी ड्यूटी है, भगवान ने हमको भेजा है जगाने के लिए। हम जगे और जगाते रहे। रात्रि में चौकीदार जगता रहता और सीटी बजाता रहता, जागते रहो। श्री राम जय राम। मोहन शासन कहा कि तुमको लक्ष्य प्राप्त हो गया, शिव जी तुमको मिल गए। अस्तप काउन कीन भवानी, हे भवानी ऐसा तप किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े अनेक धीर मुनि विज्ञानी हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन कोई ऐसा तप नहीं कर पाया। अब ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। अब और धरो ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हाँ, क्या और तुम्हारे पिता बुलाने आवे तुमको तो हट छोड़ करके घर चली जा। ये मत कहना कि नहीं, हम कह रहे हैं पिता बुलाने आवे तो हट पर हर घर जाए हो तो वही। और सप्तऋषि तुमको मिले तो मेरी वाणी को प्रमाणित मानना कि मैंने जो कहा है वो सत्य है। क्योंकि आदमी प्रमाण चाहता है, जीव का स्वभाव है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल से तुम सोच को त्याग दो, मेरा बल ऐसा तुम्हारा सब काम कर देगा। बोले आप तो कह रहे हो, लेकिन हम कैसे माने। बाल महाबल अति रणधीरा, आप तो कह रहे हो महाराज कैसे माने, बाली महाबलवान है, रणधीर है। तो फिर भगवान ने अपना बल दिखा के विश्वास दिलाया, और फिर भी बल दे के भेजा लड़ने के लिए। तो भगवान का बल नहीं लिया, अपना छल ले लिया। बहु छल बल सुग्रीव कर, भगवान ने कहा अपना छल कर रहा है, तो भगवान का बल वापस आ गया। जहाँ छल है वहाँ भगवान का बल होगा ही नहीं। मोहे कपट छल छिद्रन भावा, तो भगवान का बल वापस आ गया और सुग्रीव को पटक लिया बाली ने। तो तुम विश्वास भगवान पर नहीं करोगे तो संसद में बड़ा पटकेगा राम जी, फिर पटक लेगा। फिर भगवान पुकारे ठाकुर जी और तो आप ही सहारा। तब भगवान ने कहने का ये है
अजीब प्रमाण चाहता है, विश्वास भगवान पे होता नहीं है। भगवान बार बार कह रहे हैं तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा सब कार्य करूंगा, तू मेरा हो जा, फिर तुझे कुछ नहीं करना, आराम से अपना मस्त रहे, फिर सब जिम्मेदारी हमारी है। तब भी हम लोग कहाँ होते, फिर भी हम अरे भगवान तो कह रहे हैं लेकिन करना तो पड़ेगा। ए मूर्ख लोग कहते रहते श्री राम जय राम, अरे हमको ही देख लो, हम तो डुप्लीकेट बाबा है, ऐसे ही है। तब भी भगवान हमको सब व्यवस्था बैठे बैठे नहीं करते। लोक पर लोग इतने साधन भगवान सब बिना के जुटा देते हैं। हम कहीं जाते हैं द्वार पर किसी के, किसी से याचना करते हैं कभी, अपने आनंद में रहते हैं और न किसी से ज्यादा व्यवहार रखते हैं, अपनी मस्ती मस्ते, मिले तो मिले, नहीं मिले नहीं मिले, मर्जी हमारी, मर्जी के राजा है। ये किसका है? सब ठाकुर जी का भरोसा, भगवान का तो भरोसा है, उन पर विश्वास है, वो सब व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे, सब करते। श्री राम जय राम, राम को आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा। श्री राम जय राम, तुम लोगों को मूंगफली नहीं मिल रही है। श्री राम जय राम, हाँ श्री राम जय राम, क्योंकि भगवान के भरोसे रहो, भरोसे। बाबा जी ने कहा है भरोसो जाए दूसरो सो करो, भरोसो जाए दूसरो। मोको तो राम को नाम कलपुतर, कल कल्याण फलो, भरोसो जाए दूसरो सो करो, भरोसो जाए दूसरो। हमको तो राम का नाम कल्प वृक्ष है, कलयुग में वो फल रहा है, कल कल्याण फल। हट छोड़ के पिता के यहाँ चले जाना, सप्तऋषि मिले तो मेरी वाणी को प्रमाणित मानना, और विधाता की वाणी सुन करके आकाशवाणी गिरजा मैया पुलक गात गिरजा हर्षानी पार्वती जी, हाँ सही रोमांच हो गया, पुलकित हो गया किसी के मारे, और प्रसन्नता चेहरे पे छा गई है। आनंद ही आनंद है श्री रामचंद्र भगवान की। अब कल चर्चा भगवान शंकर जी की करेंगे, मैया पार्वती को तब का फल मिल गया है, आनंद है, हमको आनंद में डूबने दो, हम भी भगवान के भजन में डूबे। राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। जी
तोड़ना। हरि की मेरे लागे लगन मत तोड़ना। राम नाम की खेती बोई, राम नाम की खेती बोई। मेरे भरोसे मत छोड़ना। ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरा जल है नाव पुरानी, गहरा जल है नाव पुरानी। गहरा जल है नाव पुरानी, गहरा जल है नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना। ये मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु मुझे मेरे लागे लगन मत तोड़ना। सेवक की विनती सुन लीजिए, सेवक की विनती सुन लीजिए। सेवक की विनती सुन लीजिए। सेवक की विनती सुन लीजिए। मेरी बाह पकड़ मत छोड़ना। बाह पकड़ मत छोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मेरे लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो तेरी कृपा से मुझे मिला है ये तन, तेरी ही कृपा से मुझे मिला है तन। जिसमें बसाऊं तुझे दिया है ये मन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है मन। तन की तो खोली आंखें मन की भी खोल रे। तन की तो खोली आंखें मन की भी खोल रे। तन की तो खोली आंखें मन की भी खोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। मध में हमेशा रहा मैं चूर चूर, मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर। संतों से भगवन में रहा दूर दूर। संतों से भगवन में रहा दूर दूर। किसी से न बोले मैंने दो मीठे बोल
से न बोले मैंने दो मीठे बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम 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 राम। आरती अवध बिहारी की, साहित्य श्री जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। अमित छवि रघुपति की सोहे, अमित छवि रघुपति की सोहे। चराचर देखत ही मोहे, चराचर देखत ही मोहे। रूप को हृदय में गोवे, रूप को हृदय में गोवे। स्तुति करो सुरारी की, सहित श्री जनक दुलारी की। आस्तुति कर असुरारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन श्री जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। सभी को अभय दान देता, सभी को अभयदान देता। शरण को शरण में लेता, अशरण को शरण में लेता। भक्तों के संग में रहता, भक्तों के संग में रहता। आनंद के कारण आनंद के कारण दुखों के हरण, दुखों के हरण। राह शरण शरण राह शरण शरण सियावर आनंदकारी की, सहित श्री जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती श्री रामायण जन जी की कीरति कलित ललित श्रीयपी की। गावत ब्रह्मादि गुण नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, नरनि पवन सुत कीरति नीति। गावत वेद पुराण यास्य दस, त्यहुँ शास्त्र सब ग्रंथन को रच। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश समत सबहि की। गावत संतत सर्व भवानी, अर्भट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भयज बखानी, कागभूषण गरुड़ के कलिमलहरण विषय रस भीगी, सुभग सिंगार मोति जुगति की। दलन रोग भव मोर अमिल की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री। कथा सदा होती रहे, सुनिए वीर सुनो वीर हनुमान। हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। श्री आवे रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, महाराज की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, की जय हो। भूत बावन शंकर भगवान की, जय हो। सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की। जय जय सीता।